जय हिंद दोस्तों, मैं हीरामणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म शिव कुमार गुरु जी के प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने पिछले संडे की क्लास में देखा था अलंकार भाग 1, आज उसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं अलंकार भाग 2। पिछली क्लास में आपने देखा था कि मैंने आपको शब्दालंकार बताया था। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, यमक अलंकार किसको कहते हैं और आपका श्लेष अलंकार किसको कहते हैं, उसकी आपने परिभाषा जानी थी और उसके आपने उदाहरण देखे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, हिंदी दिवस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अगर आज की आप तारीख देखें तो आज की तारीख है 14 सितंबर और 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। तो आप सभी जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी साथियों को 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात आती है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। 14 सितंबर 1949 से क्या किया जाने लगा, हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। जब हिंदी दिवस की बात आती है तो बात यह भी आती है कि उर्दू दिवस कब मनाया जाता है, तो उर्दू दिवस 9 नवंबर को। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है, उर्दू दिवस मनाया जाता है। उर्दू दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो 1989 से क्या होने लगा, उर्दू दिवस मनाया जाने लगा। उर्दू दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन हम क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। 1975 से सरकार किसकी थी यहाँ पर, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज जैसा कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है, आप सभी साथियों, सभी मित्रों, सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हेडिंग बना लीजिए अर्थालंकार। सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, सभी लोग हेडिंग बना लीजिए अर्थालंकार। मैंने आपको शब्दालंकार पढ़ाया था। शब्दालंकार में 3 चीजें पढ़ाई थी, 3 बातें, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार में नंबर 1 पे आप हेडिंग बना लीजिएगा उपमा अलंकार, दूसरे पे हेडिंग बना लीजिएगा रूपक अलंकार और तीसरी हेडिंग आप बना लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए जानते हैं अर्थालंकार किसको कहते हैं। शब्दालंकार में मैंने बताया था, जब किसी काव्य की पंक्ति में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ती है या शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं, जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थ के द्वारा किसी काव्य की पंक्ति की शोभा बढ़ती है तो उसे कहते हैं अर्थालंकार। अब आइए पहली हेडिंग बना लीजिए उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण को समझते हैं। उपमा अलंकार को जानने से पहले हम 4 बातों को समझते हैं। उपमेय, नंबर 2 पे उपमान, नंबर 3 पे वाचक शब्द और नंबर 4 पे साधारण धर्म। उपमेय किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, वाचक शब्द किसको कहते हैं, साधारण धर्म किसको कहते हैं। जब तक आपको उपमेय और उपमान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका ज्ञान नहीं होगा। उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में हम क्या लिखेंगे, जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसको कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। उपमान किसको बोलते हैं, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द किसको कहते हैं,
जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। और जो काव्य की पंक्ति में बचे हुए शब्द होते हैं उसको किसमें डाल देते हैं, साधारण धर्म में। तो इसमें लिख सकते हैं हम बचे हुए शब्द। आइए अब आपको एक उदाहरण देकर के हम समझाते हैं कि उपमेय किसको कहेंगे, उपमान किसको कहेंगे, वाचक शब्द किसको कहेंगे, साधारण धर्म किसको कहेंगे। एक एग्जाम्पल है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है और साधारण धर्म कौन है। सीता का मुख, तुलना किसकी की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात तुलना किसकी की जा रही है, सीता के मुख की तुलना की जा रही है। तो सीता का मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और तुलना करी किससे जा रही है, अर्थात जिससे तुलना की जाए, उपमान, अर्थात चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द अर्थात जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए, अर्थात के समान क्या है, वाचक शब्द है, इसी शब्द के माध्यम से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। और साधारण धर्म क्या है, ये हमारा सुंदर जो है, सुंदर है, ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। अब आइए हेडिंग बनाते हैं, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार किसको कहते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी, उसके उदाहरण क्या बनेंगे, उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग बना लिए सभी लोग, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप हेडिंग बना ले, ऊपर आप सा शब्द लगा लीजिए। आपने हमेशा पढ़ा होगा उपमा अलंकार, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उस पर फोकस करिएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीका, लाजवाब तरीका, कभी भी इसको आप नहीं भूलेंगे। ये जो यहाँ पर सा शब्द आया, जब आप कभी पढ़िए तो उपमा ना पढ़ करके आप इसको डायरेक्टली पढ़िए, केवल अपने जानने के लिए पढ़िए। उपमासा होता तो उपमा अलंकार है, लेकिन आप इसको अपने मन में क्या पढ़ेंगे, उपमासा। और इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा, सी, से, सरिस, के समान, इव। इव संस्कृत शब्द है, इसका मतलब भी होता है जैसे या के समान। अब उपमा अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। जब किसी काव्य की पंक्ति में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में आपस में तुलना कराई जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब कहीं भी क्या हो, दो व्यक्तियों में आपस में तुलना हो या दो वस्तुओं में आपस में तुलना हो, उसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। एक इसकी दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, ऑफिशियल अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो वो क्या बनेगी, उपमेय और उपमान में तुलना। अर्थात जब किसी पंक्ति में उपमेय और उपमान में आपस में तुलना कराई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। फिर से समझिएगा, जब किसी पंक्ति में उपमेय और उपमान में तुलना कराई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार। और उपमेय किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना कराई जाती है, उपमान किसको कहते हैं जिससे तुलना कराई जाती है। अब आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। वही जो मैंने अभी लिखा था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पर उपमेय क्या है, सीता का मुख क्या है, उपमेय है, चंद्रमा क्या है, उपमान है, सॉरी, के समान सुंदर है। के समान यहां पर क्या है, वाचक शब्द है, और सुंदर क्या है, साधारण धर्म है।
तो सीता के मुख की तुलना किससे कराई जा रही है? चंद्रमा से कराई जा रही है। और जिसकी तुलना कराई जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना कराई जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर उपमेय कौन है, उपमान कौन है? इसमें देखेंगे मन की तुलना कराई जा रही है, अर्थात मन क्या है? उपमेय है। मन की तुलना किससे कराई जा रही है? पीपर के पत्ते से। पीपल का वृक्ष आप लोगों ने देखा है। मन की तुलना किससे कराई जा रही है? पीपल के पत्ते से। अर्थात मन कैसे हिलता डुलता है? पीपर के पत्ते के समान। तो पीपर का पत्ता यहाँ पे हो जाएगा उपमान, और मन क्या हो जाएगा? उपमेय। और सरिस ये क्या हो जाएगा? आपका वाचक शब्द। आपने यहाँ पे देखा होगा सरिस। जिस भी काव्य की पंक्ति में सा, सी, से, सरिस, के समान ये सब शब्द आ जाएं तो वहां पर आप समझ जाइए कि वहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दूसरी हेडिंग बना लीजिए, रूपक अलंकार। दूसरी हेडिंग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी? आप रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों एक साथ समझिए। रूपक अलंकार किसको कहते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता तो उत्प्रेक्षा है, लेकिन आप अपने मन में एक तरीका है जानने का कि कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। उपमा अलंकार होता तो उपमा है, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या लिखवाया? सा। आप लोग अपने मन में क्या गुनगुनाएंगे? उपमासा। और जैसे ही सा शब्द आपके मुख में आया, मन में आया, तुरंत मन में आपके एक इमेज बन गई। सा, की, से, सरिस, के समान ये सब शब्द अगर किसी भी काव्य की पंक्ति में आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, आइए जानते हैं इसमें क्या अंतर होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? सॉरी, रूपक अलंकार किसको कहते हैं? उपमेय और उपमान। अब बार बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, उपमेय, उपमान। उपमेय आप समझ चुके हैं, जिसकी तुलना कराई जाए। उपमान भी समझ चुके हैं, जिससे तुलना कराई जाए। रूपक अलंकार किसको कहते हैं? जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता हो कि अंतर स्पष्ट ना कर पाए। फिर से समझिएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता हो कि अंतर स्पष्ट ना कर पाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। एक दूसरी परिभाषा समझिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। मैंने अभी बताया, फिर से समझिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। या मैंने एक परिभाषा फिर से बोली है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता होती है कि अंतर स्पष्ट कर पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, ये हम समझ नहीं पाते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसका उदाहरण समझिएगा, चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी की बहुत ही फेमस पंक्ति है, चरण कमल बंदौ हरिराई। रूपक अलंकार जहां पर भी होगा, उपमेय और उपमान के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। एक नोट पॉइंट बना करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि रूपक अलंकार के उदाहरण में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण को समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं किसकी वंदना करते हैं? हरि, अर्थात श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं।
कि उनका चरण ही कमल के समान है कि कमल चरण के समान है, यहां पर अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक समझिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट थे, शरारती थे। वो अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? योजक चिन्ह। और जब किसी पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर उपमेय कौन है, उपमान कौन है, इसका अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। चंद्रमा को खिलौना कह रहे हैं या चंद्रमा के समान खिलौना कह रहे हैं, या खिलौना ही चंद्रमा है या चंद्रमा ही खिलौना है, ये अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। आइए जानते हैं तीसरे अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने आपको बताया होता तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन आप इसको जो मेरे अकॉर्डिंग जो एक परिभाषा बनाई गई है, मेरे अकॉर्डिंग आपके समझने का एक नया पैटर्न है। उत्प्रेक्षा के ऊपर आप क्या लिख लीजिए? मां। और जैसे ही मां शब्द आया, आप इसमें लिखना क्या है? मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। अब मानो शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को मान लेना। मनहु का भी अर्थ क्या होता है? किसी चीज को मान लेना, अर्थात कल्पना कर लेना। और यहां से एक शब्द क्या निकला? कल्पना कर लेना, संभावना कर लेना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी काव्य की पंक्ति में, ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखते जाइएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान, किनके बीच? उपमेय और उपमान। उपमेय किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, कि मैं आपको अभी वीडियो के पहले पढ़ा चुका हूं। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाती है, कल्पना की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय में उपमान और उपमेय में उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिखाड़ उठा। उदाहरण है, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिघाड़ उठा। यहां पर आपको शब्द देखने को मिलेगा मानो। जब किसी काव्य की पंक्ति में मानो शब्द, मनु शब्द, मनहु शब्द, जनु शब्द, जानो शब्द, जनऊ शब्द आ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि ये संभावना की बात कर रहा है, ये कल्पना की बात कर रहा है। केशव का सिंह दहाड़ उठा, कोई व्यक्ति है, जिस केशव नाम का कोई व्यक्ति है, केशव का सिंह दहाड़ उठा, उसका शेर ऐसे दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिघाड़ उठा। मानो पहाड़ क्या हो? फट गया हो, पहाड़ क्या हो? बोलने लग गया हो। तो यहां पर क्या की जा रही है? कल्पना की जा रही है। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर 2 बार मानो शब्द आया है, ध्यान देंगे। मानो मानो, जहां पर मानने की बात आ जाए, जानो जानने की बात आ जाए, अर्थात वहां पर क्या की जा रही है, संभावना प्रकट की जा रही है। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। जब काल को देखा सामने किसी व्यक्ति ने, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, उनका पूरा का पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा, ऐसे कांपने लगा, मानो अर्थात मान लीजिए, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे हवा इतनी तेजी से चली, इतना विकराल रूप हवा चली, जिससे सोता हुआ सागर भी क्या हो गया, जग गया। तो जब किसी भी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाए, कल्पना की जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार किसको कहते हैं, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में आपस में तुलना कराई जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार किसको कहते हैं, जब किसी काव्य की पंक्ति में, रूपक अलंकार किसको कहते हैं, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है या इतनी ज्यादा समानता होती है कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अभी आपका अलंकार का भाग 2, और अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, या इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद देखेंगे, आपको रस का जो टॉपिक अधूरा रह गया था, रस का टॉपिक भी जल्द ही कंप्लीट मिलेगा। जय हिंद।